जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों इतिहास में एक बात कही गई है कि हर किसी का दिन आता है और ऐसा लग रहा है कि टाटा स्मॉल कैप का दिन तो आ ही चुका था। आज आया है एसबीआई स्मॉल कैप का दिन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों अपने दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। 7 अगस्त हो चुकी है और 6 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए आज फॉर अ चेंज शुरू करते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस ही है। 606 के लॉस को मैं लॉस तो नहीं काउंट करूँगा, नोशनल लॉस ही है वैसे भी। तो पोर्टफोलियो में अभी भी मुनाफा 1,16,000 का बना हुआ है। 12,81,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 13,98,000 करंट वैल्यू है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया था और इस पोर्टफोलियो में मैंने हल्की फुल्की म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया। तो कल पे अगर नज़र डालें तो एसबीआई स्मॉल कैप ने कल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। हालांकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो हार्डली 0.2% के आसपास बढ़ा था, लेकिन ये उससे 4 गुना लगभग 4x बढ़ा है कल एसबीआई स्मॉल कैप। और बड़े दिनों बाद थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है अब एसबीआई स्मॉल कैप में। फाइनली भाई के अंदर जो शेयर हैं एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर, उन्होंने शायद अब चलना शुरू किया है और अब एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऑफ लेट क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्मॉल कैप्स हैं, मेरे 2 पोर्टफोलियो हैं, तो 4-5 इस पोर्टफोलियो में, 4-5 उस पोर्टफोलियो में। तो मैं ये देख रहा हूँ क्लियरली कि जो स्मॉल कैप फंड्स पीछे रह गए थे अब उनमें मोमेंटम आ रहा है, चाहे वो टाटा स्मॉल कैप हो, एसबीआई स्मॉल कैप हो या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप हो। उसने भी कल अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वीडियो में आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एचएसबीसी स्मॉल कैप ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप तो एक अलग ही लेवल पे था, वो तो बिल्कुल 4x था इंडेक्स का। तो जनरली इंडेक्स से 1.5x 1.2x या ज़्यादा से ज़्यादा 2x होते हैं फंड्स, एक्टिव फंड्स, लेकिन कल एसबीआई स्मॉल कैप इंडेक्स की ग्रोथ से लगभग 4x था। तो ये बताता है कि स्ट्रेंथ तो है उसके शेयर्स में। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, तो कल तो दिन ही स्मॉल कैप्स का था। तो एक बार नज़र डाल लीजिए किसने कितना कितना रिटर्न दिया है। बल्कि मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ ओवरऑल रिटर्न पे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पोर्टफोलियो में कौन सा फंड जो है इस वक्त लीड कर रहा है। क्योंकि साथ साथ आप ऊपर देख तो सकते ही है कितना कल का डे है, तो कितना कल का रिटर्न है। तो लगभग 25% के साथ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप लगभग 19% के साथ, और एचएसबीसी स्मॉल कैप लगभग 16.5% के साथ, एडलवेज स्मॉल कैप लगभग 15.25% के रिटर्न के साथ। और भी फंड्स हैं दोस्तों पोर्टफोलियो में, एक बार आप उन पे भी नज़र डाल लीजिए। और इस तरीके से ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो, और सबसे नीचे आपको नज़र आएगा मोटा भाई का फंड, आई थिंक वही सबसे नीचे होगा। जी हाँ, मोटा भाई का फंड सबसे नीचे है। एबेकस की तो अभी एंट्री हुई नहीं है। तो दोस्तों एसआईपी देख लेते हैं आज कौन कौन सी एसआईपी कटी है। तो आज एडलवेज मिड कैप की एसआईपी मेरी कटी है लगभग 2250 रुपये की, इसमें मेरी जाती है एसआईपी। दोस्तों चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कल वहाँ क्या स्थिति रही। वहाँ पे भी हल्का फुल्का सा नुकसान हुआ है कल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें काफ़ी तगड़ी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। जिन लोगों को नहीं पता है म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। उतना मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेचकर दोबारा बाय कर लेते हैं, ताकि आपकी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ना हो, और उसी दिन बाय कर लेते हैं जिस दिन बेचते हैं। कंपाउंडिंग भी इम्पैक्ट नहीं होती है, और भविष्य के लिए आपका जो लाखों रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको हम बचाते जा रहे हैं हर साल, साल दर साल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल मामूली सा नुकसान हुआ है 0.1% का। 1,68,000 प्रॉफिट चल रहा है अभी इस पोर्टफोलियो में। और कल देख सकते हैं आप निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप ने लीड किया था डेली वाइज में अगर आप देखेंगे। उसकी वजह ये रही है दोस्तों क्योंकि गोल्ड में जो है थोड़ी बढ़त आ रही है, गोल्ड में बढ़त आ रही है, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मल्टी एसेट फंड में थोड़ा बढ़त ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन लीड कर रहा है इस पोर्टफोलियो में। तो इस पोर्टफोलियो में लगभग 12.5% के साथ कौन स्मॉल कैप लीड कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 12% के साथ, बंधन स्मॉल कैप 8.5%, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड लगभग 7.25%। तो इस तरीके से और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं दोस्तों नीचे, उन पर भी आप नज़र बनाते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक आध थोड़ी बहुत एसआईपी लगी हुई है। तो अब फिलहाल यहाँ पे कोई एसआईपी नहीं है। 12 तारीख को बंधन स्मॉल कैप की इसमें एसआईपी जाएगी।
दोस्तों आज चलते हैं मेरे ETF के पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज मैंने 6% पे अपना गोल्ड ETF बेच दिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ETF स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आई थिंक 1 सवा महीने में 6% कमा लिया, जो कि बहुत है। पूरे साल के FD का पैसा आई थिंक 1 सवा या 1.5 महीने में मैंने लगभग बना लिया है। तो आज 900 क्वांटिटी थी मेरे पास टाटा गोल्ड ETF की, उसको मैंने बेच दिया है और लगभग 6% मैंने कर लिया है अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरे ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 95 रुपीज़ का गेन हुआ है और ओवरऑल अभी भी 8% के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो। अब देखते हैं कौन कौन प्रॉफिट में। टाटा गोल्ड ETF तो मैं बेच चुका हूँ, ठीक है। जब मैंने बेचा उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये और चला है, जो कि आमतौर पे होता ही है मेरे साथ। तो फिर रिलायंस पे भी आज बढ़त बन रखी है और रिलायंस भी लगभग 1300 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। निफ्टी 20 लगभग 1600 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 250 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। और भी कुछ ETF है मेरे, उन पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। तो अगला टारगेट आई थिंक अब निफ्टी 20 का होना चाहिए, लेकिन निफ्टी 20 का अगर मैं 4.5 या 5% का टारगेट लेके चलता हूँ तो लगभग निफ्टी 20 में मुझे 2000 या 2200 रुपये का गेन होना चाहिए। लेकिन वो गेन बनाने के लिए निफ्टी को अपनी अपर रेंज जो है 24,800 तक जाना पड़ेगा। बाकी रिलायंस में अगर बढ़त आ जाती है तो रिलायंस में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3-4 हज़ार रुपये बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये तो थी अपडेट लगा रिगार्डिंग माय ETF पोर्टफोलियो। अब देखते हैं कि इंडिसेस क्या स्थिति रही है आज। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि इंडिसेस में क्या रहा। तो निफ्टी 50 जो है 0.27% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 में स्ट्रेंथ रही है आज 0.26 की बढ़त। मिड कैप 100 में भी स्ट्रेंथ रही है 0.22% की बढ़त। मिड कैप 150 में भी स्ट्रेंथ दिख रही है 0.22। स्मॉल कैप 100 डाउन है, फ्लैट ही समझो। स्मॉल कैप 50 थोड़ा सा अप है और स्मॉल कैप 250 एकदम फ्लैट है। तो आज बड़ा ही टच एंड गो रहेगा दोस्तों पोर्टफोलियो। हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस या थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, जिनके मिक्स पोर्टफोलियो हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के। और एक बार FIDI के डेटा पे नज़र डालते हैं। वैसे FIDI का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल FI ने कोई भी सेलिंग या बाइंग नहीं करी थी। 7 या 70 करोड़ की या 17 करोड़ की कुछ सेलिंग आ रही थी, तो उसको तो नेग्लिजिबल मानेंगे। तो कल कुछ भी बाइंग और सेलिंग नहीं करी थी FI ने। और मुझे लग रहा है कि आज देखते हैं FI किस तरीके से बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट वाइज ना समझे। मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए या 1-to-1 सेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।